बंधुओं, विगत दिवस हमने आपको श्रवण कराया कि किस प्रकार वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बहुत चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। तभी नारद जी आते हैं और वेदव्यास जी को चिंतित अवस्था में देखकर उनके पास बैठ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि व्यास जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं। तब वेदव्यास जी बड़े भाव से कहते हैं, बड़े दुख से कहते हैं कि नारद जी, कि देवर्षि, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण लिख डाली, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं, अशांति छाई हुई है। तब महाराज वेदव्यास जी नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, हे देवर्षि, आपके मन में इतनी शांति कैसे है, इसका कारण बताइए। महाराज अब नारद जी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से वेदव्यास जी को कहते हैं कि व्यास जी, मैं अपना पूर्व चरित्र बताता हूँ कि मैंने किस प्रकार संतों की प्रसाद पाकर अपने हृदय में भक्ति प्राकट्य किया और भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, इस प्रकार और किस प्रकार मुझे मन में शांति प्राप्त हुई। प्यारे बंधुओं, आइए हम नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन एवं श्रवण कराते हैं। महाराज देवर्षि नारद जी वेदव्यास जी को बता रहे हैं कि मैं एक पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, और वो कोई साधारण दासी नहीं थी, बल्कि वो महान दासी जो संतों की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन महाराज, मेरा जो मन है ना, बहुत चंचल प्रवृत्ति का मैं बालक था, बहुत चंचल प्रवृत्ति का बालक था। मेरा मन कभी संतों की सेवा में नहीं लगा, ना मेरा मन कभी भक्ति में लगा। एक दिन मैं गाय चराने गया हुआ था, और जब मैं वापस लौट कर आया, तब मेरी माँ भी लौट कर आई संतों की सेवा करके। तब माँ से मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं एक बार माँ से पूछूं कि माँ, तुम संतों की सेवा क्यों करती हो। तो एक दिन महाराज नारद जी अपनी माता से पूछते हैं कि माँ, मुझे एक बात बताओ कि आप संतों की सेवा क्यों करती हैं, क्या मिलता है संतों की सेवा से। इनमें कुछ नहीं रखा है, संतों की सेवा करने से कुछ नहीं मिलता इनमें। महाराज माता थोड़ी सी गुस्सा हुई और नारद जी को कहने लगी कि पुत्र, तुम अभी नादान हो, तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं है कि संतों की सेवा करने से कितना पुण्य मिलता है। तब महाराज नारद जी की माता ने नारद जी को एक फटकार लगाई और कहा कि बालक, कि पुत्र, तुम्हें ज्ञान नहीं है कि संतों की सेवा से कितना बड़ा प्रसाद मिलता है, कितना पुण्य मिलता है। अब महाराज नारद जी फिर पुनः अगले दिन गाय चराने गए हुए थे। एक दिन कुछ ऋषिगण आए हुए थे जो चतुर्मास की पूजन करने के लिए किसी आश्रम में ठहरे हुए थे। महाराज रोज की तरह नारद जी गौएं चराने गए हुए थे, और जब वह पुनः शाम को वापस आ रहे थे तो उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी, और उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्हें आते आते ऋषियों का आश्रम रास्ते में दिखाई पड़ा महाराज, कि ऋषिगण प्रसाद पा रहे हैं और जूठे पत्तल बाहर डले हुए हैं, और जिस जूठे पत्तल में ऋषियों ने प्रसाद पाया है, उसी जूठे पत्तल में उन्होंने अन्न के कुछ दाने छोड़ दिए हैं। महाराज जी नारद तुरंत भागते हुए गए और
उन संतों की जूठे पत्तल एकत्रित कर उनमें से कुछ दाने एकत्रित किए और उन्हें खाने लगे। नारद जी जैसे ही एक ग्रास अपने मुख पर डाला, एक ग्रास संतों का प्रसाद एक ग्रास अपने मुख पर डाला तो उनके पाप नष्ट हो गए, उनके पाप नष्ट हो गए। तब कुछ ही दूर पर ऋषिगण खड़े थे। उन्होंने देखा कि यह बालक हमारी जूठे पत्तलों से भोजन कर रहा है। महाराज, अब आप तो जानते हैं कि ऋषियों संत मुनियों का हृदय कैसे होता है। वह दूसरों की अपनी चिंता कम और जगत संसार की चिंता अत्यधिक करते हैं। अब महाराज, ऋषिगणों ने उस बालक से कहा कि पुत्र, तुम एक निवाला और खा लो। अब महाराज, जैसे ही ऋषिगण ने नारद जी को कहा तो नारद जी ने पुनः एक ग्रास और अपने मुख पर डाला और उनके हृदय में संतों के प्रति भक्ति जागृत हुई, संतों के प्रति भावना जागृत हुई। अब महाराज, संतों की जाने का समय हुआ। उन्होंने चतुर्मार्श कर लिया। अब संतों की जाने का समय हुआ। जैसे ही देवर्षि नारद जी ने इतनी सी सुनी तो महाराज, उनके आंखों से आंसू आने लगे और उनका हृदय दुख से गदगद हो गया। अब तुरंत दौड़ते हुए नारद जी तुरंत दौड़ते हुए उन ऋषिगण के पास पहुंचे और कहने लगे कि देवर्षि, कि हे ऋषिगण, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। ऋषिगण बड़े ही भाव से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ पुत्र, अब हमें जाना होगा क्योंकि हमने चतुर्मार्श पूजन कर लिया है। तब नारद जी रोने लगते हैं और उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप मत जाओ। अगर आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा आपके बिना। तब ऋषिगण ने नारद जी की भक्ति और भावना को देखकर नारद जी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि पुत्र, तुमने हमारी बहुत अच्छी भक्ति और सेवा की है। मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। वरदान, आशीर्वाद के रूप में तुम्हें एक वरदान देता हूं और तुम एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र को जपना और इस मंत्र के माध्यम से तुम्हें भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। बंधुओं, आइए हम भी उस मंत्र को श्रवण करते हैं जो ऋषिगण ने नारद जी को आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया। महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च। बंधुओं, जो भी भक्त इस मंत्र को जपता है और सच्चे हृदय से अपने हृदय में उतारता है तो उसे भगवान की दर्शन मिल जाते हैं, उसे भगवान की चरणों की रज मिल जाती है। जब और महाराज, अब ऋषिगण ने नारद जी को आशीर्वाद के रूप में इस मंत्र को प्रदान किया तो नारद जी इस मंत्र को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान को ध्यान करके इस मंत्र को बोलने लगे। अब महाराज, नारद जी बड़े भाव से उस मंत्र का जाप करने लगे तो ऋषिगण जाने लगे और ऋषिगण इस मंत्र को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करके वहां से चले गए। अब महाराज, देवर्षि नारद जी 24 घंटे उस मंत्र का जप करते थे। उनकी माँ
यह सब देखकर बड़ी दुखी हुई और कहने लगी, अरे मेरा पुत्र तो संत बन गया है, अब लगता है यह विवाह भी नहीं करेगा, अब विवाह भी नहीं करेगा। महाराज उनकी माता इतनी दुखी हो जाती है। फिर पुनः सुबह उठकर वह नारद जी की माँ गौशाला में जाकर कौवे को चारा देने लगती है। उसी गौशाला में एक सर्प बैठा था। महाराज उसी गौशाला में एक सर्प बैठा था। वह सर्प के ऊपर जब उनकी माता का पैर पड़ गया तो उस सर्प ने उनकी माता को डस लिया और जैसे ही उस सर्प ने उनकी माँ को डसा तो उनकी माँ की वहीं मृत्यु हो गई। जब नारद जी को यह पता चला कि मेरी माँ गौवे को चारा डालने गई हुई थी और गौशाला में एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, तो महाराज वह बड़े ही रोने लगे। बड़े ही उनके हृदय में दुख भर गया। उनकी आंखों से दो आंसू निकलने लगे। महाराज एक तो नर्म आंसू और एक तो गर्म आंसू। नर्म आंसू इसलिए कि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और गर्म आंसू इसलिए कि अब उन्हें भगवान की भक्ति भजन करने से रोकने वाला कोई नहीं। नारद जी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके परमात्मा का यही आज्ञा मान करके उनके अंतिम संस्कार कर देते हैं और वह जब अंतिम संस्कार कर लेते हैं तब भगवान के उन मंत्रों को भजन के साथ गाते हुए 24 घंटे लगे रहते हैं। एक दिन नारद जी एक वृक्ष के पास जाकर बैठ गए और उस मंत्र का गायन करने लगे। तब एक आकाशवाणी हुई और कहने लगे, आकाशवाणी से यह कहने लगे भगवान कि नारद जी मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें अगले जन्म में मिलूंगा। नारद जी इतनी बात सुनकर भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु हमने दुनिया से पर्दा कर लिया, अब आप हमसे पर्दा ना करो, आप हमसे पर्दा ना करो। इस प्रकार भगवान से विनती करते हुए वह वहीं पर अपना शरीर का परित्याग कर देते हैं। अब नारद जी अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं तो कुछ दिनों बाद पृथ्वी में प्रलय आ जाती है और पृथ्वी में प्रलय आने के बाद पुनः सृष्टि का निर्माण हो जाता है महाराज। और सृष्टि में पुनः ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, भृगु, दक्ष और 10वें नारद जी, ये सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। यह सब सृष्टि में परमात्मा के चिंतन मनन और कीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान की कीर्तन भजन में लगे रहते हैं। एक दिन नारद जी भगवान के कीर्तन करते करते विष्णु लोक को जा पहुंचे, जहां पर भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे। और जैसे ही नारद जी उनके पास पहुंचे तो कहने लगे, भगवान कहते हैं कि नारद तुम गाते तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे गाने से मेरे हृदय में अत्यधिक प्रसन्नता होती है, मांगो क्या वरदान मांगते हो।
मैं तुम्हारी संकीर्तन से, भक्ति भावना से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। नारद जी यह सुनकर बड़े ही अंदर से मन ही मन मुस्कुराते हैं और बड़ा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, प्रभु क्या मैं जो मांगूंगा आप देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ हाँ पुत्र, मांगो तो सही, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। भगवान से कहते हैं नारद जी कि प्रभु आपके पास जो वीणा है ना, वो वीणा मुझे बहुत पसंद है, अत्यधिक पसंद है। भगवान नारायण सुनते हैं और कहते हैं, बस इतनी सी बात, ये लो वीणा। भगवान तुम पुनः वीणा को उठाकर नारद जी को दे देते हैं और नारद जी कीर्तन करते करते अपने भगवान के स्थान से चले जाते हैं। इस प्रकार नारद जी के हृदय में भक्ति। बंधुओं, संतों का प्रसाद कभी ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि संतों की सेवा करने से हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सनातन धर्म को उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए और नई वर्ष की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने एक छोटा सा चैनल लॉन्च किया है, जिस चैनल का नाम अनमोल गुरुकुलम है। आप इस चैनल के माध्यम से अपने घर के बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, उनको ज्ञान करा सकते हैं और उन्हें भागवत पढ़ाई करने के लिए भेज सकते हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी ज्ञान होने से वह जो है काफ़ी हमारी संस्कृति आगे तक पहुंच जाएगी। हमारे परम गुरुदेव ने इसलिए इस चैनल को लॉन्च किया है ताकि आप इसमें नए नए वक्तव्यों को सुन सकें और नए नए कथाएं सुन सकें और अपने इस कथाओं को सुनकर अपने तन मन को पवित्र कर सकें। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी यह संस्कृत सनातन धर्म के बारे में पता चल सके और उन्हें आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कर सके। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।